सीधे सीधे आया। अच्छा, तेल निकालते समय ढक्कन तो खोल लिया, लेकिन तुरंत ही ढक्कन बंद नहीं कर पाए, ख्याल ही नहीं गया, और वो ढक्कन अलग रखा, शीशी अलग रखी रही अंधेरे में ही। वो गृहस्थ जो आया उसका ख्याल गया नहीं, उसका पैर उसमें लगा, शीशी लुढ़क गई, आवाज आ गई। आवाज आ गई तो आचार्य समझ गए कि शीशी गिर गई। ऐसा गुरुवर ने कर दिया। उस श्रावक को भी लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ कोई शीशी थी वो गिर गई। उसने टॉर्च जला दी। टॉर्च जला दी तो शीशी में से जो तेल निकल गया वो फैला हुआ फर्श पर दिख गया। आचार्य ने देख लिया। अब देख लिया और अपने मन में डर आ गया। गलती तो अपनी मानी जाएगी, क्योंकि ढक्कन अपन को लगाना था तुरंत। अब ये सोच करके कि थोड़ा और निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा, ऐसा करके अभी भी कई लोग कर देते हैं, तो उनको तुरंत संकेत करो, बंद कर लो। हालांकि अब तो सुविधाजनक ढक्कन भी आ गए, वो अलग करने की जरूरत ही नहीं है, खोलो और उसी को दबा दो, ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रमाद तो प्रमाद है। किसी भी तरह के ढक्कन को यदि आपने खुला छोड़ा, तेल गिर सकता है। गिर गया। अब लगा कि अभी तो कोई बात नहीं, अब सुबह तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। मानसिक तैयारी अपन करते रहे, और रात में नींद भी थोड़ी कम आई कि सुबह बराबर आचार्य ने देख लिया ना, और आचार्य के सामने ही शीशी गिरी, देख लिया। हालांकि आचार्य ने हाव भाव से ऐसा कुछ प्रकट नहीं किया, लेकिन मन में आया गलती है, और जरूर आचार्य कुछ ना कुछ सुबह कहेंगे। दूसरे महाराज जियों का भी ध्यान चला गया कि शीशी गिर गई। भैया वृत्ति हो गई, उसको साफ कर दिया। सवेरे आचार्य श्री सामयिक से फिरी, पाठ वाठ हुआ, आचार्य भक्ति कर ली, संग भक्ति में बैठा। भक्ति होने के बाद आचार्य थोड़ा हंसने लगे। अपन भी पीछे बैठे सोच रहे थे अब क्या होगा क्या होगा, तो आचार्य हंसने लगे। तो लगा कि आचार्य ने तो कुछ कहा नहीं, भूल गए होंगे या तो कुछ और चर्चा। फिर धीरे धीरे कहते हैं, रात में तुम लोगों का ख्याल गया, महाराजों की तरफ कहते, रात में तुम लोगों का ख्याल गया। तो एक महाराज, हाँ आचार्य श्री वो शीशी गिर गई थी ना, ब्रह्मचारी से के तेल गिर गया था, हाँ वही तो, वही उसी पर तो मेरा विचार गया। अब मुझे लगा कि अब तो प्रसंग बन गया है, और कोई ना कोई बात होगी, ब्रह्मचारी को डांट पड़ेगी, पक्के में हमारे को डांट पड़ने वाली। लेकिन आचार्य ने तो ब्रह्मचारी का कोई मतलब ऐसा लक्ष्य बना करके बात ही नहीं की। बोले कल रात में जब शीशी गिरी तो मेरा कुछ विचार शुरू हो गया। क्या विचार शुरू हो गया? महाराज पूछने लगे। बोले मेरा ख्याल गया कि ढक्कन खुला रहने के कारण तेल गिर गया, तो चिंतन चला। क्या चिंतन चला आचार्य? आचार्य कहते हैं मैंने एक सूत्र बना लिया रात में। क्या बना लिया? शिष्य और शीशी को डांट लगाना जरूरी है। शिष्य और शीशी को डांट लगाना जरूरी है। सब महाराज हंसने लगे, अपन भी सबके साथ अपन भी हंसने लगे। अपन को लगा बात खत्म हो गई। आचार्य कहते हैं देखो शीशी में डांट नहीं, डांट यानी ढक्कन, डांट नहीं लगी, ढक्कन नहीं लगा तो शीशी का तेल गिर गया। तो जैसे ढक्कन ना लगने के कारण, डांट ना लगने के कारण तेल गिर जाता शीशी का, ऐसे ही शिष्य को भी डांट लगाना जरूरी है। बात समझ में आ गई? शिष्य और शीशी को डांट लगाना जरूरी है। लेकिन आचार्य कहते हैं डांट लगाते समय लेकिन एक बात और ध्यान रखना पड़ती है। आचार्य क्या बोले? देखो पुराने समय में डांट लकड़ी की चलती थी, पुरानी शीशियों में डांट लकड़ी की चलती थी, तो डांट लगाते समय इतना ध्यान रखना पड़ता डांट लगाने वाले को कि डांट तो लगाए लेकिन ज्यादा जोर से ना लगा दे। डांट तो लगाए लेकिन ज्यादा जोर से ना लगा दे। क्यों? क्योंकि ज्यादा जोर से यदि लगाई तो डांट अंदर ही चली जाएगी और फिर ना तेल निकलेगा और ना डांट निकलेगी। तो डांट तो लगाना पड़ती है लेकिन ज्यादा जोर से नहीं लगाना पड़ती है, पर डांट लगाना तो जरूरी है। डांट लगाने वाले को इतना ध्यान रखना पड़ता है कि डांट तो लगाए पर इतनी जोर की भी ना लगा दे कि डांट ही अंदर चली जाए। तब सभी संग को लगा कि देखो गुरुवर भी
किन किन प्रसंगों में कैसे कैसे रहस्य निकाल करके बड़े बड़े शास्त्र और सिद्धांतों की बातें सहज रूप से प्रकट कर देते हैं। और ऐसी नीतियों के माध्यम से गुरुवर ने जो संदर्भ दिए हैं, उन संदर्भों में श्रीफल का उदाहरण दे करके ये प्रकट किया है कि आचार्य महाराज अनुशासन की दृष्टि से बाहर से कठोर भले ही दिखाई दें, कठोर होना भी उनका अपना धर्म है, लेकिन अंदर से शिष्य और संघ के प्रति कल्याण की भावना रखते हुए मृदु परिणामी होते हैं। महावीर भगवान की। जैन परंपरा में पात्रता की चर्चा विशेष रूप से की गई है। पात्र का मतलब आधार होता है। आधार यदि है तो उसमें रखी गई आधेय वस्तु सुरक्षित मानी जाती है, और आधार यदि ठीक नहीं है, बर्तन है लेकिन छेद है, तो उसका पानी निकल जाएगा। आधार सही होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। मान लीजिए दूध को आपको रखना है और रखने के लिए कोई साधन नहीं मिला, तो आपने कड़वी तुम्बी में रख दिया। दूध तो बहुत अच्छा है, लेकिन रखा आपने उसे कड़वी तुम्बी में है, तो दूध विकृत हो जाएगा, प्रकृति विरुद्ध हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। और वही दूध यदि साफ सुथरे बर्तन में रख दिया जाए, ढक करके व्यवस्थित रख दिया जाए, तो फिर तो कहना ही क्या है। और बाहर से रखे गए दूध पर मौसम का प्रभाव ना पड़े, दूध भी थोड़ा सा और लंबे समय तक टिका रहे, इसलिए उसको सुरक्षित फ्रिज में रख दिया जाए, तो दूध और थोड़ी देर तक ठीक ठाक बना रहता है। ये पात्र कहलाते हैं। पात्र का आश्रय पाकर के कमजोर वस्तु भी टिक जाती है, और सही आधार सही पात्र ना मिले तो ठीक ठाक वस्तु भी अपनी ठीक स्थिति में नहीं रह पाती है। इसी बात को लेकर के गुरुवर आचार्य श्री ने एक नीति लिखी है। पापाय पापैर जिन्वाक्श्रिता सा, पुण्याय पापातिग कई पुनीता, जलस्य धारा रसमिक्षुणा च, निम्बो रगाभ्याम कटुताम सुनीता। पापाय पापैर जिन्वाक्श्रिता सा, पाप युक्त जीवों के द्वारा गृहीत पवित्र जिनवाणी भी विषय कसाय को पुष्ट करने के रूप में पाप के लिए ही होती है। अब देखो क्या कहा, जिनका अभिप्राय ठीक नहीं है, मन दुरभिप्राय से जुड़ा हुआ है, मन विपरीत मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, मन में श्रद्धा नहीं है, संस्कार नहीं है, बहुमान नहीं है, ऐसे दुरभिप्रायी जन, पापयुक्त जीव यदि मान लीजिए जिनवाणी को सुन भी लेते हैं, जिनवाणी को प्राप्त भी कर लेते हैं,
तो भी अपना अभिप्राय ठीक न होने के कारण उस जिनवानी को भी वह विषय कसाय की पुष्टि में ही लगाते हैं। और पापातिग कही, जो पापों से मुक्त हैं, जिनके मन में निर्मल अभिप्राय है, जो तत्व को समझने की भावना रखते हैं, ऐसे वह पाप मुक्त यानी संयमी जन समझ लो, या कहें कि सम्यक दृष्टि पुरुष पुण्याय विषय कसाई की निर्वृत्ति रूप पुण्य के लिए ही जिनवानी का उपयोग करते हैं। उदाहरण भी दे दिया, जलस्य धारा, जल की धारा यानी पानी, जल इक्षुणा इक्षुदंड में चला जाए तो इक्षुदंड की संगति से जल क्या होता है? मीठा हो जाता है। रसम सुनीता, मधुरता को प्राप्त हो जाता है। सुष्टु नीता सुनीता। और निम्ब, नीम के पेड़ में चला जाए पानी तो कड़वा हो जाएगा। वही जल की बूंदें, बारिश की वही बूंदें यदि सर्प के मुख में चली जाए तो जहर बन जाएगा। जल तो जल ही है, जल में अंतर नहीं है। पानी तो अपनी एक ही प्रकृति को लेकर के है, लेकिन वह जल अलग अलग स्थानों में, जगहों में जाकर के अलग अलग परिणमन कर रहा है। इक्षुदंड में जा रहा है गन्ने में तो मधुर मिठास शक्कर का रूप ले रहा है। निम्ब वृक्ष पर गिर गया, नीम ने पानी के लिए सोख लिया, अंदर जाकर के कड़वा कड़वा रस बन गया। और वही जल यदि सर्प के मुंह में चला गया तो अंदर क्या बनेगा? जहर बनेगा। सर्प के अंदर जो भी चीज जाती है उसके खाद्य में, भोजन में, वह परिणमन करते हुए जहर का ही रूप लेती है। धातु उपधातु तो उसकी भी बनती होंगी, लेकिन उसका सारांश भाग जहर में जाता है, क्योंकि उसका उपादान ही वैसा है। उस स्थान पर जाने के बाद में सार रूप में खाद्य सामग्री का भाग जहर का अंश ही बनता है। नीतिकार भी यही कहते हैं, कितना भी नीम की जड़ में आप घी और शक्कर को क्यों ना पिलाते रहो, नीम पेड़ की जड़ में आप कितना भी घी शक्कर क्यों ना डालो, लेकिन जब भी उसमें फल लगेंगे निबोली मीठी आने वाली नहीं। कितना भी दूध डालो, घी डालो, शक्कर डालो, न निम्ब वृक्षो मधुराम उपैति, वह नीम का वृक्ष मधुरता को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव वैसा ही है। उस स्थान पर जाकर के मधुर मधुर द्रव्य भी कड़वेपन में बदल जाएंगे। जल तो जल ही है, इक्षुदंड में मिठास बन रहा है, नीम में कड़वा बन रहा है, और उर्गाभ्याम सर्प के मुख में जाकर के जहर को प्राप्त हो रहा है। ऐसा देखा भी गया है। पात्रता का बड़ा फर्क पड़ता है।
धर्म की बात यदि सज्जन व्यक्ति को मिले तो उसका वो सदुपयोग करता है, और धर्म की तत्व की बात किसी दुर्जन दुष्ट को मिल जाए तो वो सदुपयोग क्या, उसका दुरुपयोग ही करेगा। तीन शक्तियां हैं, एक शरीर की शक्ति है, एक धन की शक्ति है, एक ज्ञान की शक्ति है। शक्तियां तो शक्तियां हैं, किसके पास हैं फिर उसके बाद में देखना पड़ता है कि क्या होगा। नीतिकारों ने लिखा है तन की शक्ति यदि दुर्जन को प्राप्त हो जाए तो वो दुर्जन अपने बल से दूसरों को परेशान ही करता है। दुर्जन व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो जाए तो वो धन को पाकर के अहंकार ही करेगा। यदि ऐसे दुर्जन व्यक्ति को कोई ज्ञान का बल मिल जाए, ज्ञान का क्षोभसम बढ़ जाए, तो वो दुर्जन व्यक्ति अपने ज्ञान से विवाद ही बढ़ाएगा, समाधान नहीं करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस, दुष्ट दुर्जन के लिए है ये। नीतिकारों ने खलस लिख दिया। दुष्ट दुर्जन व्यक्ति को विद्या मिलेगी तो विवाद में कारण बनेगी, दुष्ट दुर्जन व्यक्ति को यदि धन मिलेगा तो मद में अहंकार में कारण बनेगा, और शक्ति मिलेगी तो दूसरों को परेशान करने में ही उसकी शक्ति जाएगी। खलस, किंतु नीतिकार कहते हैं विपरीत मेतत, किंतु इससे उल्टा भी होता है। यदि यही तीनों शक्तियां किसी सज्जन धर्मात्मा को प्राप्त हो जाएं तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या मिल जाए सज्जन व्यक्ति के लिए धर्मात्मा को तो वह ज्ञान के रूप में प्रभावना करेगा, विद्या का विस्तार करेगा, सभी को शांति दिलाएगा, समाधान देगा, विवादों को खत्म करेगा।